शब-ए मेराज, ईमान को जगा देने वाली रात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आज हम उस रात का जिक्र करने जा रहे हैं जिसने तारीख़ इंसानियत बदल दी। ये वो रात है जब ज़मीन का एक इंसान आसमानों से बुलंद हो गया। ये वो रात है जिसने हमें नमाज का तोहफ़ा दिया, और ये वो रात है जिसने हमें सिखाया जब दुनिया के दरवाजे बंद हों तो अल्लाह के दरवाजे खुल जाते हैं। आइए शब मेराज के इस नूरानी सफ़र पर चलते हैं। शब मेराज क्या है? शब मेराज वो बाबरकत रात है जब अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा और वहाँ से सातों आसमानों तक अपने खुसूसी सफ़र पर बुलाया। कुरान मजीद में इरशाद है, पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रातों रात ले गई। ये सिर्फ जिस्मानी नहीं था, ये ईमान, रूह और यकीन का मौजज़ा था। ये अजीम सफ़र उस वक्त हुआ जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त आजमाइशों में थे। हज़रत खदीजा का वसाल, अबू तालिब की जुदाई और ताइफ की अज़ियतें। ये वो वक्त था जब इंसान टूट जाता है, लेकिन यही वो लम्हा था जब अल्लाह ने अपने महबूब को आसमानों पर बुला लिया। यह हमें सिखाता है जब बंदा टूटता है, रब खुद संभालता है। नाज़रीन, सफ़र मेराज से पहले एक निहायत ईमान अफरोज़ वाक़या पेश आया। हज़रत जिब्राईल आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक खोला गया और दिल मुबारक को आबे ज़मज़म से धोया गया। फिर इस दिल को ईमान, हिकमत और नूर से भर दिया गया और दोबारा सीने में रख दिया गया। ये इस बात का ऐलान था कि जिसे आसमानों की सैर करानी हो, उसे पहले दिल की दुनिया में पाकीज़गी अता की जाती है। ये हमें सिखाता है कि अगर हम अल्लाह के करीब जाना चाहते हैं तो हमें भी अपने दिल को साफ करना होगा, हसद, नफ़रत, तकब्बुर और गुनाहों से। हज़रत जिब्राईल आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराक पर सवार कराया गया और पलक झपकते में मक्का से बैतुल मक़दस पहुंचा दिया गया। वहां तमाम अंबियाए किराम जमा थे और रसूलुल्लाह ने सबकी इमामत फरमाई। ये ऐलान था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया के इमाम हैं। यहाँ से शुरू होता है वो नूरानी सिलसिला जहाँ हर आसमान पर एक नबी से मुलाकात हुई। पहला आसमान, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। उन्होंने फरमाया, मरहबा ए नेक बेटे और अजीम नबी। और नेक लोगों पर खुशी, गुनहगारों पर अफसोस का इजहार किया। पैगाम, नेकी बुलंदी देती है, गुनाह गिरा देता है। दूसरा आसमान, हज़रत ईसा और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम। उन्होंने कहा, खुशामदीद ए सालेह भाई और अजीम नबी। पैगाम, हक पर साबित कदम रहो, चाहे रास्ता मुश्किल हो। तीसरा आसमान, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। उन्होंने फरमाया, मरहबा ए मोहतरम भाई और बुलंद मर्तबा नबी। पैगाम, सब्र का अंजाम हमेशा इज्जत है। चौथा आसमान, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। उन्होंने कहा, खुशामदीद ए नेक भाई और अजीम रसूल। पैगाम, इल्म और इबादत इंसान को बुलंदियों तक ले जाते हैं। पांचवा आसमान, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम। उन्होंने फरमाया, मरहबा ए सालेह भाई और अजीम नबी। पैगाम, नरमी और शफ़क़त क़यादत की असल पहचान है। छठा आसमान, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। उन्होंने फरमाया, मरहबा ए सालेह भाई और अजीम नबी, और उम्मत मुहम्मदिया के लिए फ़िक्रमंदी ज़ाहिर की। इन्हीं के मशवरे से नमाजों की तादाद कम होकर रह गई सिर्फ 5 नमाजें, लेकिन अज्र अब भी 50 नमाजों के बराबर। ये है अल्लाह की बेमिसाल रहमत। जन्नत और जहन्नम के मनाजिर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत की नेमतें भी दिखाई गईं और जहन्नम की हौलनाकियां भी, ताकि उम्मत जान ले रास्ता हम चुनते हैं, अंजाम हमारे सामने होता है। सुबह का इम्तिहान। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह वाक़या सुनाया तो कुफ़ार हंस पड़े, लेकिन हज़रत अबू बकर ने कहा कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है तो बिल्कुल सच है। उसी दिन उन्हें मिला लक़ब सिद्दीक़। आज के दौर के लिए पैगाम। आज हम शब मेराज मनाते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम इसका पैगाम भी अपनाते हैं? क्या नमाज को बोझ समझते हैं? क्या फजर छोड़ देते हैं? क्या सच्ची तौबा करते हैं? याद रखें, नमाज ज़मीन से आसमान तक का राब्ता है। शब मेराज कैसे मनाएं? आज हम अहद करें, 5 नमाजों की पाबंदी, वालिदैन की खिदमत, सच्ची तौबा, दिल से माफ़ी, कुरान से मजबूत ताल्लुक़,
یہی اصل جشن ہے، یہی اصل عبادت ہے۔ آخری پیغام۔ ناظرین کرام، شب معراج کوئی کہانی نہیں، یہ زندہ پیغام ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں تک جا سکتے ہیں تو ہم کم از کم سجدے تک تو جا ہی سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں شب معراج کے پیغام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔